राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर लोग किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं और उस संकल्प को कार्य रूप देते समय कहते हैं कि हमने अमुक कार्य का श्री गणेश किया। कुछ लोग कार्य का शुभारंभ करते समय सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। यहाँ तक कि पत्रादि लिखते समय ओम या श्री गणेश का नाम अंकित करते हैं। हिंदू संस्कृति और पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि देवगणों ने स्वयं उनकी अग्र पूजा का विधान बनाया है। सनातन एवं हिंदू शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता अर्थात सभी तरह की परेशानियों को खत्म करने वाला बताया गया है। पुराणों में श्री गणेश जी की भक्ति शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर करने वाली बताई गई है। रोजाना विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना करने से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। जैसे किसी कार्य की शुरुआत करते समय अगर भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाए तो वह कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और उस कार्य में सफलता मिलती है। इसी तरह नए साल की शुरुआत भी गणेश जी का स्मरण करते हुए और गणेश जी की कथा को सुनकर की जाए तो विघ्नहर्ता और शुभ के प्रदाता भगवान श्री गणेश की कृपा से नया साल भी शुभ और मंगलमय होगा और नए साल में उन्नति, समृद्धि और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश की दो प्रचलित सत्य कथाएं सुनाएंगे। कैसे भगवान श्री गणेश ने अपने भक्तों पर कृपा की थी। भगवान श्री गणेश की यह प्रचलित कथा एक सास और बहू की है। कथा के अनुसार एक सास और बहू थी। सास उसकी बहू को कुछ भी खाने को नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती थी और जाते समय घर से आटा ले जाती थी। नदी के पानी से आटा गूंथती थी और भगवान श्री गणेश जी के मंदिर के दीपक में से घी लेती थी और भोग में से गुड़ लेती थी और पास के शमशान में जाकर बाटी सेकती थी। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती थी और भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर खुद भी खा लेती थी। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। भगवान श्री गणेश को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, पर दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी ने उंगली नहीं हटाई। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोग कोशिश कर लिए तो तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर आई, पर्दा लगाया और गणेश जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती थी, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती थी, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि यह रोज मेरा भोग लगाती है, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी ने उंगली हटा ली। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे कुछ खाने को नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली।
और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और सबकी रक्षा करना। भगवान श्री गणेश की दूसरी प्रचलित कथा। जब बूढ़ी माँ की चतुराई से भगवान श्री गणेश हुए प्रसन्न। कथा के अनुसार एक बूढ़ी अम्मा थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थीं। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बूढ़ी अम्मा सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान श्री गणेश बूढ़ी अम्मा पर प्रसन्न हुए और उनसे बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़ी अम्मा बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब भगवान श्री गणेश बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे से कहा, भगवान श्री गणेश कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बूढ़ी अम्मा ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उन बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तुम धन मांगो और क्यों नाती मांगो। तुम तो अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। इसके बाद बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के पास गईं और भगवान श्री गणेश से बोली। बूढ़ी अम्मा बोली, भगवान श्री गणेश, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी अम्मा ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उन बुढ़िया अम्मा को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। नव वर्ष पर आप भगवान श्री गणेश की इन प्रचलित कथाओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। इससे आपको भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होगी और पूरा साल मंगलमय व्यतीत होगा। नव वर्ष की शुरुआत आप विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करें। इससे आपको पूरे साल सफलता प्राप्त होगी। नववर्ष के इस खास अवसर पर हो सके तो स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र ना हो तो पीले या हरे रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन भूलकर भी नीले या काले रंग के वस्त्र ना पहनें। इसके बाद गणपति बप्पा को स्नान कराएं। अगर आपके घर में गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद अपने मंदिर की सफाई जरूर करें। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी अवश्य पूजन करें। गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। हो सके तो गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। अगर मोदक लड्डू ना हो तो आप गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ भी गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। और गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी के चरणों में ना रखें। दूर्वा को गणेश जी के सामने किसी पात्र में रखें या फिर गणेश जी के कान पर या सिर पर लगाएं। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय होती है। आप भगवान श्री गणेश को किसी चीज का भोग ना लगा पाए तो भी दूर्वा जरूर अर्पित करें। सिर्फ दूर्वा से ही गणपति बप्पा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे हर शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन स्मरण किया जाता है, जिससे कार्य निर्विघ्न पूरा हो और कार्य में सफलता मिले। इसी तरह नव वर्ष की शुरुआत भी आप भगवान श्री गणेश के पूजन के साथ करें और इन कथाओं को सुनें, जिससे नए साल में भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको भी तरक्की, ख्याति और समृद्धि प्राप्त हो। आप सभी को KST राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।